देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुर्वनकिशानं ज्ञानिनाम अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए माता गौरा की जय। सभी देवी देवताओं की जय। स्थान देवता की जय। संत भगवान की जय। बोलिए व्यास जी महाराज की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे श्याम। ओम नमो पार्वती पते हर हर महादेव, हर हर महादेव। कल हमने भगवान की सुंदर कथा में भगवान शंकर और माता पार्वती के विवाह का प्रसंग सुना। कल का दिन बड़ा मंगल था। भगवान का विवाह उत्सव इस मंदिर में मनाया गया। छोटा सा नाम संकीर्तन करते हुए आज के दिन की कथा आरंभ करेंगे। जय श्री राम। गोरा रानी ने जपी ऐसी माला, मिला है भोला डमरू वाला। ऐसी माला मिला है भोला डमरू वाला। गोरा रानी ने जपी ऐसी माला, मिला है भोला डमरू वाला। गोरा रानी ने जपी ऐसी माला मिला है भोला डमरू वाला।
कैसे रहोगी शमशान पर्वतों पे, शमशान पर्वतों पे टहलते माता, गौरा रानी ने जपी ऐसी माला, मिला है ने जपी ऐसी माला, मिला है भोला डमरू वाला। जहाँ रहोगे भोले मैं भी रहूंगी, जहाँ रहोगे भोले मैं भी रहूंगी, जहाँ रहोगे भोले मैं भी रहूंगी, जहाँ रहोगे भोले मैं भी रहूंगी। दासी तुम्हारी बनके सेवा करूंगी, दासी तुम्हारी बनके सेवा करूंगी। गौरा ने शिव जी को, गौरा ने शिव जी को डाली वरमाला, गौरा रानी ने जपी ऐसी माला, मिला है भोला डमरू वाला, गौरा रानी ने जपी ऐसी माला, मिला है भोला डमरू वाला। बजाना नहीं है। मैंने थोड़ी सी आवाज कराने के लिए बोला, तुमने बिल्कुल कम कर दी यहाँ से। इसका साउंड इतना ज्यादा हो रहा है कि धमक मार रही है बहुत ज्यादा। जब मैं गाऊं उसको थोड़ा कम कर दो। ये नहीं है कि तुम वहां से बजाना शुरू कर दो, जब तू गाएगा तो ये अपने बेस पे चल रहा है, ठीक है। बोलो शंकर भगवान की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। भगवान शिव के विवाह की कथा, जो भी कोई पवित्र मन से भगवान के विवाह की कथा सुनता है उसे जन्म जन्मांतर के पापों से छुटकारा मिलता है और वह अपने जीवन में सभी सुख प्राप्त करता है। अगर भगवान के चरणों में किसी का प्रेम हो जाए तो उसे कैलाश पद की प्राप्ति भी अवश्य होती है। भगवान मां गौरा के साथ कैलाश पर बहुत दिनों तक विहार करते हैं। सभी देवतागण आगे के सोच में पड़ जाते हैं कि जिस कारण से भगवान का विवाह हुआ वह पूरा क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि देवताओं ने भगवान शंकर और मां पार्वती का विवाह इसीलिए कराया है ताकि तारकासुर के आतंक से उन्हें मुक्ति मिल सके। सभी भगवान के पास इकट्ठे होकर एक साथ जाते हैं और जिस भवन में मां पार्वती भगवान शंकर के साथ रह रही हैं उसके द्वार पे जाके सभी भगवान की जोर जोर स्तुति करने लगते हैं। भगवान शंकर देवताओं की प्रार्थना पर बाहर आते हैं। बाहर आने के बाद भगवान शंकर देवताओं से पूछते हैं, बताइए कैसे आए। सभी देवता कहते हैं, प्रभु आपके विवाह को काफी समय बीत गया पर अभी तक तारकासुर को मारने वाला आपका पुत्र पैदा नहीं हुआ। हम बड़े परेशान हैं, तारकासुर के आतंक से हम इधर उधर मारे मारे भटक रहे हैं, इसीलिए हम आपके पास आए हैं ताकि आप हमें उसके आतंक से मुक्ति दिला सकें। प्रभु आपका पुत्र कब तक आएगा। इतना सुनते ही प्रभु का तेज पृथ्वी पर गिर जाता है।
प्रभु कहते हैं जय जो श्री होने राम। लगता है वो होकर रहता है। जय श्री राम। मेरा तेज पृथ्वी पर गिर गया है, अब जिसको इसे धारण करना हो वो धारण करे। सभी देवता अग्नि से प्रार्थना करते हैं और वो एक पक्षी का जय रूप श्री धारण करके राम। भगवान के तेज को अपने मुख में यानी अपनी चोंच में धारण कर लेता है। अब उस तेज के प्रभाव से अग्निदेव जलने लगते हैं। जितने भी देवता हैं वो अग्नि के द्वारा ही भोजन पाते हैं। जय श्री राम। है ताकि देवताओं को पुष्ट किया जाए। जो भी हम हवन कुंड में अग्नि को स्वाहा करते हैं वो देवताओं को बल देता है, वो देवताओं का भोजन होता है। अब तो जैसे ही कपोल बनकर अग्निदेव ने भगवान का तेज ग्रहण किया, वो तेज सारे देवताओं के गर्भ में स्थापित हो गया, पेट में स्थापित हो गया। अब तो सभी देवता उसकी अग्नि से जलने लगे। सब भगवान के पास गए, बोले प्रभु आपका जो तेज पृथ्वी पर गिरा और अग्निदेव ने उसे अपने मुख में रखा, वो उनके द्वारा हम सबके पेट में आ गया है। अब उससे हमारा उदर चल रहा है, आप हमारी सहायता कीजिए। प्रभु ने कहा कि तुमने ऐसे समय पे आकर हमारे रमण में भंग डाला कि हमारा तेज पृथ्वी पर गिर गया। माँ के गर्भ में ना गिर के पृथ्वी पर गिरा। अब जो होना था वो तो हो गया, अब तुम सब लोग इसे वमन के द्वारा यानी उल्टी के द्वारा इसको हिमालय पर उलट दो। सभी देवताओं ने भगवान के उस तेज को उल्टी के द्वारा हिमालय पे उलट दिया। हिमालय भी उसके तेज से कंपित हो गया और उसने उस तेज को गंगा जी में फेंक दिया। गंगा की लहरें भी उस तेज को सहन नहीं कर पाई और उसने उसे लहरों के साथ सरकंडे के वन में फेंक दिया। जैसे ही वह भगवान का तेज सरकंडों के ऊपर गिरा, वह बालक होकर रोने लगा। अब तो चारों तरफ बड़ी प्रकृति मनोहर हो गई और आकाश मार्ग से फूल बरसने लगे। भगवान शंकर का यह कार्तिकेय पुत्र जन्म ले लेता है। बोली कार्तिकेय भगवान की जय। अब तो जैसे ही वह बालक सरकुंडों के वन पे आके बालक रूप होकर रोने लगता है, रुदन करने लगता है, उसी समय अग्निदेव वहां आते हैं और उसको अपनी शक्तियां प्रदान करते हैं। वह क्रौंच पर्वत पर जाकर उसके टुकड़े कर कर पृथ्वी पे डाल देता है। तभी उसी समय उस तेज की अग्नि को बालक रूप में हुए देखकर 6 कृतिकाएं वहां आती हैं स्नान करने के लिए। जब वो कृतिकाएं स्नान करती हैं तो वो देखती हैं कि किनारे पर एक बालक रो रहा है। बड़ा सुंदर सा बालक है। वो 6 की 6 कृतिकाएं उस बालक को अपना दूध पिलाना चाहती हैं, अपनी गोद में लेना चाहती हैं। अब उनके आपस में ही मतभेद होने लगता है कि पहले इसे अपने गोद में कौन लेगा। तभी भगवान का यह पुत्र 6 मुख धारण करके उन 6 माता का दूध पीता है। तभी वो सब कृतिकाएं इसको अपने पास अपने घर ले जाती हैं। बड़े प्रेम से ये 6 की 6 कृतिकाएं इनका लालन पालन करती हैं। कृतिकाओं के द्वारा पाले जाने के कारण इनका नाम पड़ता है कार्तिकेय और 6 मुख धारण करने के कारण ही इनका नाम पड़ता है षडानन। अब तो कृतिकाएं इन्हें बड़े प्रेम से पाल रही हैं। जैसे ही बालक रुदन करता है वैसे ही भगवान के मन में अचानक से हर्ष पैदा हो जाता है और मां पार्वती की छाती से दूध रिसने लगता है। मां समझ जाती हैं और भगवान से कहती है प्रभु आपका जो तेज पृथ्वी पर गिरा था वो कहाँ है, क्योंकि वो तेज निष्फल होने वाला नहीं है, उसने कहीं ना कहीं तो जन्म लिया होगा। भगवान देवताओं को बुलाते हैं और पूछते हैं कि मेरा जो तेज पृथ्वी पर गिरा था वो कहाँ है, उसे किसने छुपाया है। संसार में किसकी इतनी हिम्मत हो गई कि मेरे तेज को छुपा सके। तब अग्निदेव ने कहा प्रभु वो बालक हिमालय के
ऊपर गिर गया था। हिमालय से उसको गंगा जी में डाल दिया गया और गंगा जी ने उसे सरकंडों के वन में छोड़ दिया था। वहीं वो बालक रूप धारण करके रोने लगा तो 6 कृतिकाएं आई और उसको अपने घर ले गई। भगवान ने नंदी को बुलाया और कहा, तुम सभी गणों को लेकर कृतिकाओं के घर जाओ और उनसे कहो कि वो उस बालक को हमें लौटा दे, क्योंकि वो देवताओं का तारणहार है। उसका जन्म ही देवताओं की रक्षा करने के लिए हुआ है। जब तक कार्तिकेय जी का जन्म नहीं हुआ था तब तक मुचकुंद नाम के राजा सतयुग से देवताओं की रक्षा कर रहे थे और देवताओं का जन्म होने के बाद वो भगवान और देवताओं से आशीर्वाद प्राप्त करके कंदराओं में जाके विश्राम करने लगे। कार्तिकेय जी अब देवताओं के सेनापति बनने वाले हैं। नंदी सभी गणों को लेकर कृतिकाओं के घर को जाकर घेर लेते हैं। कृतिकाएं देखती हैं कि कुछ गणों ने हमारे घर को घेर लिया है, तो वो अपने पुत्र से कहती हैं कि पुत्र, लगता है हम पे कोई भारी विपदा आने वाली है। कुछ लोगों ने हमारे घर को घेर लिया है। कार्तिकेय जी कहते हैं, माँ, मैं छोटा बेशक हूं, लेकिन कोई भी मुझे जीत नहीं सकता। आप निश्चिंत हो जाइए, मैं आपकी रक्षा करने के लिए तत्पर हूं। तभी उसी समय वहां नंदी जी आते हैं और कार्तिकेय जी को प्रणाम करके कहते हैं कि भाई, तुम भगवान शंकर के पुत्र हो और उनको सारी बात, जो सारी घटना थी, वो उनको सुना देते हैं। इसके बाद शिव पुत्र कार्तिकेय कृतिकाओं को प्रणाम करते हैं और कहते हैं, माँ, आप मेरी धाय माँ हैं, आपने मेरा पालन किया है, सदैव आप मेरी माता रहेंगी, लेकिन आप मुझे अब भगवान शंकर की सेवा में जाने की आज्ञा दीजिए, क्योंकि मेरा जन्म ही देवताओं की रक्षा करने के लिए हुआ है। कृतिकाएं बोली, हमने तुम्हें अपने बालक की तरह प्रेम किया, अपना दूध पिलाया, तुम्हें पाल पोस कर इतना बड़ा किया और तुम हमें ऐसे ही छोड़ के जा रहे हो। तब कार्तिकेय उनको बड़ा सुंदर उपदेश देते हैं और संसार की माया से दूर हटने का आश्वासन भी देते हैं कि आप आने वाले समय में मेरे प्रेम को अवश्य पाएंगी, लेकिन इस समय मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। कृतिकाएं कार्तिकेय को भगवान शंकर के यहाँ जाने की आज्ञा दे देती हैं। इसके बाद भगवान शंकर के सभी गण कार्तिकेय को शिवलोक कैलाश पर लेकर आते हैं। वहां आके उनका बड़ा आदर सत्कार होता है। मां अपनी गोद में बिठाकर कार्तिकेय को अपना दुग्धपान कराती हैं और कैलाश का वातावरण बड़ा ही मनोहर हो जाता है। उसी समय देवता भगवान शिव को याद दिलाते हैं कि अब तारकासुर का अंत निश्चित है, तो आप कार्तिकेय को हमारा सेनापति बनाकर उसके संहार करने के लिए भेज दिए। माता सबसे मना करती है कि अभी मेरा पुत्र बड़ा छोटा है और तारकासुर बड़ा ही बलशाली है, तो मैं अपने पुत्र को किसी भी तरह से युद्ध करने के लिए नहीं जाने दूंगी। तब ब्रह्मा जी वहां आते हैं और कार्तिकेय को समझाते हैं कि तुम भगवान के अंश से पैदा हुए हो, तो तुमको इस धरती पे कोई भी जीत नहीं सकता। तुम्हें इन सभी देवताओं की रक्षा करने के लिए तारकासुर का युद्ध करना ही होगा। तब कार्तिकेय सभी देवताओं की सेना सजाकर तारकासुर का युद्ध करने के लिए युद्ध भूमि में जाते हैं। सभी देवताओं के साथ तारकासुर का बड़ा भयानक युद्ध होता है। अब सभी कार्तिकेय से वंदना करते हैं कि आप ही जाके आगे बढ़ के तारकासुर का वध कीजिए। तब भगवान कार्तिकेय तारकासुर का उद्धार करते हैं और सभी देवता बड़े सुंदर इनकी स्तुति करते हैं। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।
शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा से। शंकर तेरी जटा से, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, काली घटा के अंदर, काली घटा के अंदर चिमकावनी गुजारा, शंकर तेरी जटा से। मुंड माल गाजे, शशि भाल में विराजे, कली मुंड माल गाजे, शशि भाल में विराजे, डमरू निनाद बाजे बाजे, डमरू निनाद बाजे, कर में त्रिशूल धारा, शंकर तेरी जटा बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा जगती तेज राशि, कटनाग बंद फांसी, जगती तेज राशि, कटनाग बंद फांसी, गिर जाए संग दासी दासी, गिर जाए संग दासी, कैलाश पे बिहारा, शंकर तेरी जटा बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा। शिव नाम जो उचारे हो पाप दूर सारे, शिव नाम जो उचारे हो पाप दूर सारे। देखो आप वृंदावन जाओ, बिहारी जी के सामने हाथ जोड़ो, दंडवत करो, प्रणाम करो, माला चढ़ाओ। अच्छा बिहारी जी कौन कौन गए, हाथ खड़े करके बताओ। वृंदावन कौन कौन गए? सब लोग गए। तो माला भी चढ़ाई होगी, चढ़ाइए। कैसे? बोले महाराज हमने वो खरीदी और अंदर दे दी पुजारी को जाए, है ना, उन्हें चढ़ा दे। ब्रजवासी ना चढ़ावे ऐसे माला ना, ब्रजवासी बढ़िया माला खरीदेंगे कम से कम 250 रुपए की और ले जाएंगे मंदिर में, पुजारी को नहीं देते, ऐसे करेंगे। बिहारी जी ले भैया देख, ये बढ़िया माला लाए हम, देख रही, अपने गले में डाल के चले। हाँ, जरूरी नहीं है कि बिहारी जी खुश हो जाए, कितना भी मनाओ, सहजता से कृपा प्राप्त नहीं होती,
राम जी की भी जल्दी कृपा प्राप्त नहीं होती, लेकिन शंकर जी और एक लोटा जल लो ओम नमः शिवाय, हठात प्रसन्न हो जाते हैं, बड़े भोले हैं। इसीलिए कवि कहता है शिव नाम जो उचारे वो पाप दूर सारे। पर ऐसे थोड़ी पाप दूर हो तो महाराज हम तो आए बस वो 3 घंटे घर में नाती पोते सोने नहीं देते, चलो कथा हो रही है बरसाने से व्यास जी आई है तो 3 घंटे वही काट लेंगे। ऐसे थोड़े, ये दोनों हाथ दिए भगवान दिए। देखो साइंस कहती है ताली बजाने से बीपी कंट्रोल होता है, और आध्यात्म कहता है कि ताली बजाने से हाथ में जो दुर्भाग्य की रेखाएं होती है वो सौभाग्य की रेखाओं में बदल जाती है। दोनों तरह से फायदा है, और आज की डेट में फायदा सबको चाहिए और लगता है तुमको नहीं चाहिए। उठाओ दोनों हाथ एक तो बजाओ मेरे साथ। शिव नाम जो उचारे हो पाप दूर सारे, शिव नाम जो उचारे हो पाप दूर सारे, भव पार वो उतारे उतारे, भव पार वो उतारे, सृष्टि का वो आधारा शंकर तेरी जटा बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा में, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, अज शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, काली घटा के अंदर अंदर, काली घटा के अंदर जो दामुनी को जारा, शंकर तेरी जटा। जो भाव से गाओ उठा के जो हाथ। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि 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 ओम नमः शिवाय। बोलो शंकर भगवान की, भक्त वत्सल भगवान की। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। अब कथा आती है भगवान के दूसरे पुत्र की, यानी गणेश जी महाराज की। माँ पार्वती भगवान शंकर के साथ कैलाश पर्वत पर रहती हैं। एक दिन माँ पार्वती की 2 सखी बोली कि पार्वती जी, भगवान शंकर के तो अनेक गण हैं, जय श्री लेकिन राम। हमारा स्वतंत्र कोई भी गण नहीं है। क्यों ना आप भी अपने गण बनाएं जो हमारी आज्ञा का पालन करें। तब एक समय की बात है, माँ घर में स्नान कर रही थी और बाहर नंदी बैठे हुए थे। माँ ने कहा था कोई भी अंदर ना आने पाए जब तक मैं आज्ञा ना दूं। भगवान शंकर आए और नंदी के मना करने पर भी अंदर चले गए, क्योंकि भगवान शंकर का घर है और नंदी भगवान का दास है, उनको रोक नहीं सकता। अब भगवान शंकर जैसे ही अंदर गए
तो माँ भी लज्जित हो गई और दोनों सखियां भी लज्जित हो गई। आज माँ को समझ में आया कि हाँ, मेरा भी कोई स्वतंत्र अपना एक गण होना चाहिए। तब माँ ने अपने शरीर पर उपटन लगाया और उसके साथ अपने शरीर का मैल उतारकर एक पुतला बनाया और उसके अंदर प्राण फूंक दिए। उसको सुंदर वस्त्र आभूषण धारण करा के माँ ने उसके हाथ में एक अभिमंत्रित लठिया दे दी और कहा कि आज से तुम मेरे पुत्र हो और तुम द्वार पर जाकर बैठ जाओ, जब तक मेरी आज्ञा ना मिले किसी को भी अंदर आने मत देना। अब तो गणेश जी माँ की आज्ञा लेकर द्वार पर जाकर बैठ गए। भगवान शंकर द्वार पे आए और अंदर जाने लगे। गणेश जी ने लाठी लगाकर कहा, हाँ कहाँ जाते हो? तब भगवान शंकर ने कहा, बालक तुम कौन हो? ये मेरा घर है। गणेश ने कहा, प्रभु होगा, लेकिन इस समय मैं मां पार्वती का पुत्र, उनका दास हूं, उनका गण हूं और उनकी आज्ञा है कि मेरी आज्ञा के बिना कोई भी अंदर ना आ सके। देखिए, कल्प भेद में ब्रह्मा जी के द्वारा जो ये कथा कही गई है, इससे पहले भी गणेश जी की कथा हो चुकी है, क्योंकि कई बार ये लीलाएं भगवान कर चुके हैं। एक कल्प में जाने कितनी बार चतुर्युग आते हैं। अब पहले के भेद में कथा कही जाती है कि शनि की दृष्टि पड़ने से गणेश जी का सिर आकाश में उड़ गया था और हाथी का सिर उनके ऊपर जोड़ दिया गया था। कभी कभी हम जब चालीसा पढ़ते हैं उसमें आता है ना कि गणेश जी के मुख पे शनि की दृष्टि पड़ने से उनका आकाश में, वो भी सच्ची कथा है और ये भी है, बस कल्प भेद है। यहाँ आज ब्रह्मा जी नारद जी को कथा सुना रहे हैं और वो उससे पहले कल्प की कथा है। इस समय गणेश जी लठिया लेकर भगवान के सामने खड़े हो गए कि आप अंदर नहीं आ सकते। तब भगवान ने कहा कि देखो, तुम जो भी हो, ये घर मेरा है, मैं तुम्हारी मां पार्वती का पति हूं और तुम मुझे इस घर में जाने से नहीं रोक सकते। इतना कहने पर भी गणेश जी भगवान के ऊपर प्रहार कर देते हैं। भगवान को क्रोध आता है और भगवान अपने गणों से कहते हैं कि देखो, ये द्वार पर कौन बैठ गया है और इसे किसी भी तरह यहाँ से हटाओ। भगवान के सारे गण वहां आते हैं और बालक को हटाने का पूर्ण प्रयास करते हैं, लेकिन बालक इतना हठी है कि किसी की भी नहीं सुनता। सब नंदीगण कहते हैं कि तुम छोटे बालक हो, इसलिए हम तुम्हें दंड नहीं देना चाहते, तुम आसानी से यहाँ से हट जाओ, नहीं तो हमारे हाथों मारे जाओगे। गणेश जी कहते हैं कि मैं गौरा मैया का पुत्र हूँ, जिसमें दम हो मुझे हटा के दिखा दो। सबके साथ घोर संग्राम होता है और सब पिट पिटा के वहां से भगवान शंकर के पास भाग जाते हैं और कहते हैं, प्रभु बालक बड़ा बलशाली है, किसी के भी काबू में नहीं आ रहा। तब इतने में ही भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी भी भगवान शंकर के पास आ जाते हैं। पूछते हैं, ये सब क्या हुआ गणों को, किसने इतना मारा? तब भगवान शंकर बताते हैं, जाने कहां से एक बालक मेरे घर के द्वार पर खड़ा हो गया है और कहता है कि मैं पार्वती का गण हूं। ये सब लीला भगवान की हुई है ताकि वो अपने पुत्र को प्रथम स्थान संसार में दिला सके। लीलावश ही भगवान की लीलावश ही सारे कार्य होते हैं। अब तो ब्रह्मा जी विष्णु जी दोबारा से गणों को लेकर द्वार पर जाते हैं और गणेश जी के साथ युद्ध करते हैं और सभी हार जाते हैं। भगवान शंकर देखते हैं कि एक छोटा सा बालक किसी के भी काबू में नहीं आ रहा और भगवान क्रोध से अपने त्रिशूल को उसके ऊपर दे मारते हैं, जिससे उसका शीश धड़ से अलग होकर गिर जाता है। मां को पता चलता है कि मेरे पुत्र का सभी देवताओं द्वारा वध कर दिया गया। मां अपनी अनेक शक्तियां प्रकट करती है और उनको आज्ञा देती है कि संसार में जाके प्रलय कर दो। वो सभी अलग अलग रूप धारण की हुई शक्तियां संसार में प्रलय मचाने लगती हैं। सब देवता
माँ के पास जाते हैं और उनका क्रोध शांत करने के लिए उनकी स्तुति करते हैं। हे भगवती, तुम संसार की जननी हो। ये बालक बहुत उदंड था, इसलिए भगवान शंकर ने इसे मार दिया। क्षमा कर दीजिए, नहीं तो सारी सृष्टि का नाश हो जाएगा। माँ भगवती कहती है कि जब तक मेरा बालक पुनः जीवित नहीं होगा तब तक मैं अपनी शक्तियों को वापस नहीं बुलाऊंगी। अगर तुम चाहते हो कि इस संसार का विनाश ना हो, सृष्टि बनी रहे, तो जाओ कहो शंकर भगवान से मेरे बालक को पुनः जीवित करें, उसको प्रथम पूज्य वर दें और तुम्हारे देवताओं में वो सबका अध्यक्ष बने, तभी इस संसार को बचाया जा सकता है। नहीं तो आज प्रलय से इस संसार को कोई नहीं बचा सकता। सभी देवता भगवान शंकर से कहते हैं कि माँ बड़ी क्रोधित है, आप तुरंत ऐसा उपाय कीजिए ताकि गणेश जीवित हो जाए। अभी तक गणेश जी का नाम नहीं रखा गया था, केवल माँ के गण के नाम से ही उनको बोला जा रहा था। भगवान शंकर कहते हैं कि जाओ उत्तर दिशा की तरफ जाओ और जो भी कोई बालक दक्षिण की ओर मुख करके, उत्तर की ओर मुख करके लेटा हो और उसकी माँ ने दक्षिण की ओर मुख किया हो, ऐसे बालक का शीश उतार कर ले आओ। देवता जाते हैं तो सबसे पहले उन्हें एक हाथी का बच्चा मिलता है जिसकी माँ उसकी पीठ करके देवता उस हाथी के बालक का शीश उतारकर भगवान के पास ले आते हैं और भगवान की आज्ञा से गणेश जी के धड़ पर जोड़ देते हैं। भगवान जल छिड़क कर उसमें प्राण डालते हैं। वह खड़ा होकर भगवान के सामने हाथ जोड़कर नतमस्तक हो जाता है। मां पार्वती प्रसन्न होती हैं। तब भगवान शंकर इस सुंदर लाल मुख वाले गजानन और आधे पुरुष को गणेश नाम देते हैं कि आज से तुम मेरे दूसरे पुत्र के रूप में जाने जाओगे, क्योंकि तुमने पार्वती के मैल से जन्म लिया है। आज से तुम्हारा नाम गणेश होगा और तुम सभी देवताओं में सबसे प्रथम पूजे जाओगे। गणेश जी का जन्म जो हुआ था वो चतुर्थी के दिन हुआ था। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन तुम्हारा जन्म होने के कारण इस दिन गणेश चतुर्थी के नाम से जाना जाएगा। जो मनुष्य भी श्रद्धा पूर्वक गणेश चतुर्थी, भादों की गणेश चतुर्थी से लेकर 1 साल तक तुम्हारा व्रत करेगा, विधि विधान से पूजन करेगा, धूप घास पान और सभी मिष्ठान चढ़ा के तुम्हारी सेवा करेगा और शाम के समय बिना नमक वाला भोजन करेगा, उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। बोले गणेश जी महाराज की जय। मां बड़ी प्रसन्न हो जाती है और अपने दोनों पुत्रों को लेकर कैलाश पर खुशी खुशी रहने लगती है। अब दोनों बालकों की लीलाएं चलने लगती हैं। धीरे धीरे दोनों बालक बड़े हो जाते हैं। एक दिन माता पिता दोनों आपस में बात कर रहे हैं कि अब हमारे बालक थोड़े बड़े हो गए हैं, अब इनका विवाह होना चाहिए। तब जैसे ही बालकों को पता चलता है कि हमारे विवाह की बात चल रही है, तो दोनों आपस में साधारण बालकों की तरह लड़ने लगते हैं कि पहले मैं विवाह करूंगा, पहले मैं करूंगा। तब भगवान शंकर और माता पार्वती दोनों सलाह करके कहते हैं कि जो भी पृथ्वी की 7 परिक्रमा लगा के पहले लौटेगा उसी का विवाह पहले हो जाएगा। इतना सुनते ही कार्तिकेय जी अपना वाहन मोर लेकर पृथ्वी की 7 परिक्रमा करने के लिए निकल चलते हैं। भगवान गणेश थोड़ी देर सोचते हैं, उसके बाद अपने घर में अंदर जाते हैं, स्नान करके और 2 आसन लेकर आते हैं और कहते हैं कि माता पिता आप दोनों मेरे दिए गए इस आसन पर विराजमान हो जाइए। माता पिता पूछते हैं ऐसा क्यों? कि पहले आप विराजमान तो होइए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। शंकर जी पार्वती जी दोनों गणेश जी के दिए आसन पर विराजमान हो जाते हैं। तब गणेश जी उन
उनकी परिक्रमा करना शुरू करते हैं और ऐसा करते करते 7 बार उनका पूजन करते हैं और 7 परिक्रमा उनकी लगा लेते हैं। तभी गणेश जी 7 परिक्रमा पूरी करने के बाद कहते हैं कि माता पिता, मैंने पृथ्वी की 7 प्रदक्षिणा कर ली, अब आप मेरा विवाह कार्तिकेय से पहले कर दीजिए। दोनों कहते हैं कि तुमने पुत्र कब की? पृथ्वी इतनी बड़ी है, इतने समुद्र हैं, इतना सब कुछ है, तुम कब करके आए? तब गणेश जी कहते हैं कि आप तो भली भांति जानते हैं कि माता पिता का स्थान इस संसार में सबसे ऊंचा है और मैंने आपकी 7 बार पूजा करके प्रदक्षिणा की है। पूरी पृथ्वी की प्रदक्षिणा करने का फल मुझे आपकी परिक्रमा करने से मिल गया है, इसलिए मैं पहले विवाह करने का अधिकारी हूं। इनका ये बुद्धि परीक्षण देखकर भगवान शिव और माता पार्वती बड़े प्रसन्न होते हैं और इनका विवाह करने के लिए तैयार हो जाते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। प्रजापति विश्वरूप की सिद्धि और बुद्धि नामक 2 कन्याएं थी, उनसे गणेश जी का विवाह हो जाता है। सिद्धि से शुभ और बुद्धि से लाभ, ये 2 पुत्र भी हो जाते हैं। तब तक कार्तिकेय जी परिक्रमा कर कर वापस आते हैं। गणेश जी खुशी खुशी अपनी गृहस्थी में रह रहे हैं। जैसे ही कार्तिकेय जी लौटते हैं तो नारद जी उनका रास्ता बीच में ही रोक लेते हैं और कहते हैं, कार्तिकेय देखो, भगवान शंकर और माता पार्वती ने तुम्हारे साथ कैसा दुर्व्यवहार किया। तुम्हें तो परिक्रमा लगाने के बहाने बाहर भेज दिया और तुम्हारे पीछे गणेश का विवाह भी कर दिया। अब इस बात से कार्तिकेय जी क्रोध में आ जाते हैं और माता पिता को प्रणाम करके कहते हैं कि अगर आपको गणेश का विवाह मुझसे पहले करना था तो आप मुझे पहले ही कह देते, मैं जिद ही ना करता। आपने मुझे झूठ बोलकर पृथ्वी की प्रदक्षिणा करने के लिए भेज दिया और मेरे पीछे आपने गणेश का विवाह कर दिया और आज उसके 2 पुत्र भी हो गए। इसी बात पे क्रोधित होकर गणेश जी क्रोंच पर्वत पर, कार्तिकेय जी क्रोंच पर्वत पर चले गए। माता पिता ने खूब समझाया, खूब मना किया, लेकिन वो नहीं माने। उनके पीछे पीछे माता पार्वती और शिव भी चले उनको रोकने के लिए, लेकिन जैसे ही जय श्री राम कि मेरे माता पिता मेरे पीछे आ रहे हैं, वो वहां से भी अंतर्ध्यान हो गए। आज भी हर अमावस्या को भगवान शिव कार्तिकेय से मिलने के लिए जाते हैं और पूर्णिमासी को माता वहां जाती है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। अब जब तारकासुर का वध हो गया तो उसके 3 पुत्र थे। पहले का नाम तारकाक्ष, दूसरे का नाम विदुनमाली और तीसरे का नाम था कमलाक्ष। जय श्री राम। इन्हें पता चला कि भगवान शंकर के पुत्र ने इनके पिता को मार डाला, तो इन्होंने ब्रह्मा जी की तपस्या करना आरंभ कर दिया। अब तो तीनों ने बड़ा भारी तप किया और ब्रह्मा जी से कहा कि हमें ऐसा वर दीजिए कि हम किसी के भी हाथ से ना मरे। ब्रह्मा जी ने कहा कि जो भी इस पृथ्वी पर जन्मा है, मां के गर्भ से उसका मरना संभव है। ऐसा कोई इस धरती पे नहीं है जिसने जन्म लिया हो और वो मृत्यु को प्राप्त ना करे। तब इन तारक पुत्रों ने कहा कि तो आप हमें 3 नगर बना के दीजिए। बड़े ने कहा मुझे सोने का नगर चाहिए, दूसरे ने कहा मुझे चांदी का नगर चाहिए, तीसरे ने कहा मुझे लोहे का नगर चाहिए। वो ऐसा अभेक्ष होना चाहिए जिसको कोई भी भेदन ना कर पाए। और हजारों वर्ष बीतने के बाद ऐसा समय आए कि वो तीनों एक के ऊपर एक स्थित हो जाए। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। अब ये तीनों अपने अपने नगर को लेकर वहां रहने लगे। तीनों ने देवताओं का
जीना हराम कर दिया और देवताओं से स्वर्ग छीन लिया। देवता दर दर भटकने लगे और ब्रह्मा जी के पास गए, प्रभु हमारी रक्षा कीजिए, हम बड़े दुखी हैं। इन तारकाक्ष के पुत्रों ने तो अपने पिता से भी ज्यादा बल दिखाया और हमें परास्त कर दिया। तब ब्रह्मा जी कहते हैं तुम चिंता मत करो, ये तीनों भगवान शंकर से ही मरेंगे, पर ये हैं भगवान शंकर के भक्त। तब सभी मिलकर विष्णु जी के पास गए और विष्णु जी से प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु आप इनका उद्धार कीजिए, नहीं तो ये हमें बहुत दिन तक ऐसे ही सताएंगे। तब भगवान विष्णु ने कहा कि मैं कुछ ना कुछ जरूर सोचता हूँ और इनका कोई ना कोई उपाय करता हूँ। उस समय भगवान विष्णु ने अपने शरीर से एक पुरुष को उत्पन्न किया जो बड़ा ही मैले कुचले कपड़े धारण किए हुए था और उसने अपने मुख को बांधा हुआ था। उसके एक हाथ में लकड़ी का कटोरा था, एक हाथ में झाड़ू थी और वो झाड़ू लगाते हुए सिर मुड़ाए हुए भगवान विष्णु के पास पहुंचा और उन्हें हाथ जोड़कर कहने लगा प्रभु आज्ञा दीजिए, आपने मुझे क्यों प्रकट किया। तब विष्णु भगवान बोले कि तारक पुत्र 3 अलग अलग नगर में रहते हैं लेकिन भगवान शंकर के बड़े भारी भक्त हैं, जिसके कारण पाप करने के बाद भी वो नष्ट नहीं हो सकते और कोई देवता उन्हें मार नहीं सकता। जब तक वो शंकर जी की भक्ति कर रहे हैं तब तक शंकर जी भी उन्हें नहीं मारेंगे। मैं तुम्हें इतनी सामर्थ्य देता हूं कि तुम एक 16,000 श्लोकों वाला शास्त्र बनाओ जो कर्मवाद पर आधारित हो। उसको बनाने के बाद तुम उन माया नगरी में जाओ और उनको अपना शिष्य बनाकर सबको पढ़ाओ ताकि वो धर्म भ्रष्ट हो जाए। कर्मवाद क्या है? कर्मवाद वो है जो आजकल के बड़े पढ़े लिखे श्रोता बोलते हैं और वक्ता भी बोलते हैं कि कर्म पे आधारित है, भगवान शंकर का अभिषेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपने सुना होगा बहुत लोगों को कहते हुए कि अरे इतना इतना दूध शंकर जी पे चढ़ा के बहा देते हैं, किसी गरीब को दे दो। मंदिर के बाहर गरीब बैठे रहेंगे, उनको तो देंगे नहीं, शंकर जी पे बहा देते हैं और नाली में चला जाता है। आप महत्व जानते हैं अब शंकर जी के ऊपर दूध चढ़ाने का? जो गरीब बैठा है वो अपने भाग्य से बैठा है, उसने वैसे कर्म किए हैं कि वो मंदिर के बाहर बैठ के मांग रहा है। हाँ, अगर आपकी सामर्थ्य है, अपना कर्म करने के बाद, अपना विधि विधान करने के बाद आप उसको अपनी जेब से अलग से पिलाओ। जो लोग ये भाषण देते हैं वो लोग खुद कभी भी इन बातों पे विचार नहीं करते। अरे इतने फल आप चढ़ा देते हो और उसके बाद वो नाली में चले जाते हैं। अपने आप चाहे कुछ भी करें लेकिन कर्मवाद दिखाते हैं, किसी का दिल मत दुखाओ, किसी की चोरी मत करो, किसी का कुछ मत करो, लेकिन ये सब ढोंग अड़ंबर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे कि हमारे योगी जी ने भगवान राम के आने पर दिवाली मनाई तो कहते हैं इतना तेल इतना घी बर्बाद कर दिया, किसी गरीब को घर दे देते। आप जानते हो इसमें अगर किसी को मिला हो तो बुरा मानने की आवश्यकता नहीं है। गरीब को अगर घर दे दो ना तो उसको किराए पे चढ़ा के झोपड़ी में ही जाके रहेगा। आपने देखा होगा कितने गरीबों को सरकार ने घर दिए और उन लोगों ने क्या किया, अपने घरों को किराए पे चढ़ा दिया और खुद जाके झोपड़ियों में वास कर रहे हैं। एक गरीब को आप अगर देखते हो कि वो ठंड में बाहर बैठा हुआ है तो वो आपके दिए हुए वस्त्र आपके सामने ओढ़ लेगा, लेकिन थोड़ी देर बाद ही उन वस्त्रों को उतार के फिर से रख देगा ताकि फिर से कोई आए और उनको कुछ दे के जाए। और लोग कर्म पे व्याख्यान करते हैं। भगवान ने कहा मुंडी तुम ऐसा शास्त्र लिखो जो कलयुग में केवल उसी के ऊपर कलयुग आधारित रहेगा। तो आज आपने देखा होगा कर्म प्रधान ही लोग बताते हैं। गीता जी को भी बता दिया कि गीता जी कर्म प्रधान है, कर्म पे भगवान ने जोर दिया है। पहले उसे पढ़ के उसकी व्याख्या करो तब पता चलेगा। भगवान ने ये किया कहा है कि अपने हक के लिए लड़ो, लेकिन ये नहीं कहा कि मेरा पूजा पाठ विधि विधान छोड़ के और तुम केवल कर्म करो। कर्म करने वाला तो एक मजदूर भी होता है, फिर उसके भाग्य में वो सुख क्यों नहीं होता?
घोड़े से ज्यादा गधा मेहनत करता है, लेकिन घोड़े की जगह अलग है और गधे की अलग है। तब उस मुंडे ने कहा, प्रभु आप मुझे ये शास्त्र पढ़ाइए ताकि मैं उसको लिख सकूं। तब भगवान विष्णु ने इस मुंडे को ये शास्त्र पढ़ाया और पढ़ाने के बाद उससे कहा कि तुम अपने जैसे 4 अपने शिष्य बनाओ ताकि वो तुम्हारा साथ देने के लिए इन त्रिलोक में जा सके। मुंडी ने अपने जैसे 4 व्यक्ति ढूंढे और उनको दीक्षा देकर ये शास्त्र पढ़ाया और सबके सब त्रिपुर निवासियों को जाकर वे पाठ पढ़ाने लगे। लेकिन भगवान शंकर की सेवा से वहां इसका कोई असर नहीं हुआ। तब मुंडी भगवान के पास आया और कहने लगा, प्रभु वहां भगवान शंकर की इतनी पूजा होती है, इतनी आराधना होती है कि हम कुछ कर ही नहीं सकते। भगवान विष्णु ने तुरंत ही नारद जी को याद किया और नारद जी को बुलाकर उस मुंडी के साथ वहां भेजा और कहा, नारद जी आप जाओ और त्रिपुर में रहने वाले इस तारकासुर के 3 पुत्रों को ये शास्त्र के बारे में बताओ। उसके चित्त पर इसका प्रभाव पड़ना चाहिए ताकि वो मुंडी के शिष्य बन जाए। जब वो अपना कर्म धर्म छोड़ देंगे तभी वो नष्ट हो पाएंगे, नहीं तो भगवान शंकर का वो सुबह अभिषेक करेंगे और भगवान शंकर की सेवा करेंगे, भगवान शंकर उनसे प्रसन्न रहेंगे, उनके प्रभाव से वो नगर कभी समाप्त नहीं हो पाएंगे और देवता दर बदर भटकते रहेंगे। तब नारद जी इन मुंडी और उसके 4 शिष्यों के साथ त्रिपुर नगर में पहुंचे। पहुंचने के बाद उन्होंने इन 3 तारकाक्ष के पुत्रों को समझाया कि जो मेरे साथ संत हैं ये बड़े ज्ञानी हैं, इन्होंने जो शास्त्र लिखा है ये बड़ा प्रखर है। आने वाले समय में कलयुग में केवल इन्हीं का ये शास्त्र चल पाएगा, कोई और शास्त्र आगे टिक ही नहीं पाएगा। तीनों प्रभावित हो जाते हैं और मुंडी से दीक्षा लेकर अपना जो धर्म रोज करते थे वो छोड़ देते हैं और केवल कर्मवाद पर आधारित कार्य करने लग जाते हैं। अब उनके सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं और जो पाप किए थे वो पाप बढ़ जाते हैं। इसके बाद भगवान शंकर ब्रह्मा जी से कहते हैं कि हमारे लिए रथ तैयार करो ताकि हमें इन असुरों का नाश करने के लिए वहां जा सके। सभी देवता मिलकर भगवान के लिए एक रथ तैयार करते हैं और उस रथ पे भगवान को आरूढ़ करके ब्रह्मा जी खुद उनके आगे सारथी बनते हैं। तभी भगवान सबसे कहते हैं कि देखो, अगर तुम्हें इन असुरों पे विजय प्राप्त करनी है तो तुम मुझे पशुओं का अधिपति बना दो। पशुओं का अधिपति कैसे? कि तुम सब अपने मन में भाव करो कि हम प्रभु आपके पशु हैं। पशु का संरक्षण करने वाला उनका स्वामी होता है। तब भगवान ने सभी देवताओं को समझाया और सभी देवताओं ने भगवान को अपना नाथ मान लिया और सब भगवान के पशु बन गए। सब प्रार्थना करके कहने लगे, हे प्रभु हम आपके पशु हैं, हम आप हमारी रक्षा कीजिए। तब भगवान प्रसन्न हुए और सभी देवों के नाथ बनकर यानी पशुपति नाथ बनकर त्रिपुर निवास को ध्वंस करने के लिए आगे बढ़ गए। तभी से भगवान का नाम पशुपति नाथ पड़ा। अब आपने सुना होगा कि 5 दिन पशुपति नाथ व्रत कर लो, सुना है सबने? कैसे है उसकी विधि? 6 दिए बनाओ, 5 भगवान के मंदिर में जला दो, 1 दिया अपने घर पे लाके अपने घर के और मुख करके रख दो। जबकि शिव महापुराण के अंदर लिखा हुआ है कि कम से कम 6 साल आपको भगवान के पशु के रूप में उनके व्रत करने हैं। हर जीव पशु भाव होता है। भगवान हमारा संरक्षण करते हैं, हम सब भगवान के पशु हैं। जो शिव महापुराण के अंदर लिखा हुआ है मैं आपको केवल वही बता रही हूं। आप चाहो तो इसमें पढ़ भी सकते हो। 6 माह, 6 साल, 3 माह, 3 साल या फिर 1.5 साल आपको
पशुपतिनाथ के व्रत करने होते हैं। भगवान शंकर की पूजा, अभिषेक, उनको भोग और केवल मीठा भोजन रात्रि में करना होता है, तब आपको फल मिलता है। भगवान शंकर, मैंने 1-2 दिन पहले भी बताया था, इतने भोले हैं कि अगर आपके पास कुछ नहीं है और भगवान शंकर के द्वार पे जाके आप केवल 3 बार ताली बजा के महादेव 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 कह देंगे तो वो आपके ऋणी हो जाएंगे। जो शास्त्र में विधि लिखी हुई है हमेशा वही उपयोग में लानी चाहिए। अब 5 दिन के व्रत से भी ऐसी बात नहीं है, 5 सोमवार के व्रत करने से भी भगवान प्रसन्न हो ही जाते हैं। श्रद्धा से जब आप केवल 1 लोटा जल चढ़ा देते हैं तब अपनी मनोकामना पूरी करेंगे, तो सोचो आप विधान से अगर 5 दिन के व्रत करोगे तो उसमें भी प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन इन चीजों से क्या होता है कि अब आपने सुना कि कम से कम 6 साल व्रत करना चाहिए और वहां बताया कि 5 दिन करना चाहिए, तो आदमी की बुद्धि ना भ्रमित हो जाती है। कोई कहता है 5 दिन करो, कोई कहता है 4 दिन करो, कोई ये विधि कहता है। तो उससे क्या होता है, धर्म हमारा डोल जाता है। इसलिए कभी भी किसी की सुनी सुनाई बात पे विश्वास मत करो। जिस ग्रंथ से आधारित बात है उस ग्रंथ को स्वयं पढ़ो, उसके बाद विश्वास करो। जैसे गणेश जी का व्रत बताया गया, मैं गणेश जी की कथा में कहना भूल गई। सभी स्त्रियों को गणेश जी ने वरदान दिया है कि अगर वो सौभाग्य के चिन्ह धारण करके हमेशा रहेंगी और उनका व्रत करेंगी, जैसे करवा चौथ आता है, चतुर्थी के ही दिन आता है, गणेश जी का व्रत है, लेकिन उसको करवा माता का व्रत बना दिया गया है। जबकि गणेश चतुर्थी का व्रत सौभाग्यशाली स्त्रियों को अवश्य करना चाहिए और सारे सौभाग्य के चिन्ह धारण करके करना चाहिए। अब देखो, बुरा मत मानना, लेकिन यहाँ बहुत कम ऐसे हैं जो सौभाग्य चिन्ह धारण करके बैठे होते हैं। जिनके सौभाग्य हैं उनके पैरों में बिछुए नहीं होते, मांग में सिंदूर नहीं होता। बहुत गलत है ये। चलो ठीक है, जिनकी उम्र हो गई है वो लोग ये चिन्ह धारण नहीं करते, उनको लगता है कि बच्चे बड़े बड़े हो गए, अब थोड़ी शर्म लगती है इसलिए नहीं लगाते कि कोई क्या कहेगा। लेकिन जब तक आपने राम कथा देखी होगी, जब तक दशरथ भगवान रहे तब तक उनकी स्त्रियां सजी संवरी रहती थी और उसके बाद केवल सफेद वस्त्र धारण करती थी। क्यों किए जाते थे? जब आप 16 श्रृंगार करके अपने पति के सामने जाएंगी तो उसका दुखी मन भी प्रसन्न हो जाएगा। और माँ भगवती भी, आप कभी माँ भगवती के मंदिर में जाओ तो वहां 16 श्रृंगार करके जाओ। आप भगवान के सामने अपने सुहाग चिन्हों को उतार के आएंगे तो भगवान क्या सोचेंगे? आपके मन में कितनी श्रद्धा है? पति को परमेश्वर कहा गया है। क्यों? क्योंकि वो पालन करता है। लेकिन आज का समय समाज कैसा हो गया कि स्त्रियां स्वयं कमाने लगी तो फिर तू परमेश्वर कहां से हो गया भैया? हम भी तो लक्ष्मी हैं, खुद कमा रहे हैं, खुद खा रहे हैं। लेकिन स्त्री चाहे कितनी भी बड़ी हो जाए, लक्ष्मी जी एक बार क्रोधित हो गई और भगवान को अलंकारों से रहित कर दिया, यानी भगवान के सारे आभूषण गायब हो गए और भगवान को अलंकार अति प्रिय हैं। लेकिन फिर भी लक्ष्मी जी भगवान के चरण दबाती हैं। शास्त्र भी ये कहता है कि जो स्त्री अपने पति के चरण दबाती है उसका शुक्र अच्छा होता है, उसके पति का शुक्र अच्छा होता है और शुक्र अच्छा होगा तो माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो जाएंगी और आपके घर में पैसे की कमी नहीं रहेगी। इसलिए चाहे कितने भी बूढ़े हो जाओ, अपने सुहाग चिन्हों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हमेशा मांग में सिंदूर होना चाहिए, माथे की बिंदियां होनी चाहिए और पैरों में बिछियां होनी चाहिए। देखो, पहले के समय में ये सब चीजें नहीं थी, बिंदी नहीं थी जो आजकल फैंसी आ गई है, या लिपस्टिक नहीं थी। तो उस समय क्या होता था कि एक फूल होता था जिससे सिंदूर बनता था, उसको मसल के मांग में लगाया जाता था,
गुलाब के फूल को मसल के होठों पे लगाया जाता था और जो सिंदूर होता था उसी को मसल के माथे पे बिंदिया लगाई जाती थी। मेहंदी से हाथ भी रचाए जाते थे हर त्योहार पे। ये सुहाग चिन्ह है। क्यों माता को 16 श्रृंगार चढ़ता है? माँ अर्धकुंवारी वैष्णो देवी में है, लेकिन फिर भी 16 श्रृंगार चढ़ता है। कभी भी मंदिरों में जाओ, कहीं भी जाओ, तो अपने उन सुहाग चिन्हों को धारण करके ही जाओ। समय तो ऐसा चल रहा है कि आप देखो तो विधवाएं बिल्कुल सजी धजी रहती हैं। आप पहचान नहीं कर सकते कि कौन विधवा है और कौन सुहागन है। कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। आप मंदिरों में जाते हो, माता को देखो कैसे सुंदर सजी खड़ी होती है, देखते ही मन खिल उठता है। कहा तो ये गया है कि माता सीधे पल्ले की साड़ी धारण करती हैं, तो स्त्रियां जब माँ की पूजा करने जाएं तो सीधा पल्ला करके और तभी जाएं। सिर ढकने में सभी जोर दे देंगे कि सिर ढक के जाना चाहिए, घूंघट करना चाहिए, जबकि घूंघट प्रथा हमारे समाज में थी ही नहीं। जब मुगल शासन आया तो उन मुगलों से बचाने के लिए अपने स्त्रियों को हम घूंघट करवाने लगे, ताकि उनकी कुदृष्टि हमारी स्त्रियों पे ना पड़े, हमारी बहन बेटी पे ना पड़े। इसलिए जैसे कि रात्रि को विवाह करने की बड़ी रीत चल गई है। रात्रि में विवाह नहीं हुआ, किसी ने दिन में कर दिया तो आनंद नहीं आया, मजा नहीं आया। क्यों? क्योंकि रात की जो रौनक होती है वो रात की होती है। पर आपको पता है, मुगलों के डर से ही अपनी बेटियों का विवाह रात में चोरी से किया जाता था। रात्रि क्या, संध्या के बाद वेद मंत्र नहीं पढ़े जाने चाहिए। और आप पंडित जी से कहोगे, पंडित जी रात की शादी है, फेरे कराओ जरा। फेरे निकले 12 बजे के, 1 बजे के, बेचारे पंडित जी क्या करेंगे? अपने पेट पे लात थोड़ी ना मारेंगे। जब आप कर ही ऐसे रहे हो, आप इनसे नहीं कराओगे, दूसरे से कराओगे, दूसरा नहीं करेगा, तीसरे से कराओगे, तो क्या करेंगे बेचारे मजबूरी में? करेंगे। आपके पाप को अपने सर पे लेते हैं। विवाह हमेशा गोधूली तक हो जाना चाहिए। जिस समय गैया अपने घर लौट के जाती हैं, उस समय तक तो बेटी विदा हो जानी चाहिए, शास्त्र ये कहता है। लेकिन प्रचलन चल गया कि रात को ही विवाह होगा तो अच्छा लगेगा, दिन में होगा तो रौनक नहीं आएगी, जबकि ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। भगवान शंकर सभी देवताओं से कहते हैं कि इन असुरों का वध करने से पहले आपको तपस्या भी करनी पड़ेगी। तपस्या क्या करनी पड़ेगी? आप लोगों को नमः शिवाय, शिवाय शुभम शुभम करूं करूं, शिवाय नमः ओम, इस जाप का 1 करोड़ बार जाप करना पड़ेगा, तब जाके ये तारक पुत्र मारे जाएंगे। सभी देवता मिलकर अपने अपने हिस्से का जाप बांटकर भगवान के सामने बैठ के जाप करते हैं, और जब उस जाप से भगवान प्रसन्न होते हैं, उसी की शक्ति बनाकर तारक पुत्रों का संहार करते हैं। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। शिव महापुराण में कहा गया है कि अगर इस मंत्र का कोई जाप कर ले तो उसको ऐसी कोई धरती में वस्तु नहीं है जो संभव ना हो सके। वो भगवान शिव के तुल्य ही माना जाता है। लेकिन ये जाप उसको श्रद्धापूर्ण या तो ब्राह्मणों से करवाना होगा या स्वयं करना होगा। इस कथा को सुनने से जीव के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान की कथा मन को पावन करने वाली है, मन को आनंद देने वाली है, और सुख धाम भगवान के चरणों का दर्शन कराने वाली होती है। तो हमेशा भगवान की कथा में ध्यान
और मन लगाकर ही उनके चरणों में बैठना चाहिए और कथा को पूरे ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि एक शब्द भी जीवन को उतार सकता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। दरबार में भोले बाबा के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। दरबार में भोले बाबा के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग यहाँ हृदय से लगाए जाते हैं, दुनिया को सताए। संसार नहीं है रहने को, यहाँ दुख ही दुख है सहने को। संसार नहीं है रहने को, यहाँ दुख ही दुख है सहने को। यहाँ पल पल प्याले अमृत के, यहाँ पल पल प्याले अमृत के हर रोज पिलाए जाते हैं। दरबार में भोले बाबा के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। पल पल में आस निराश हुई, पल पल करती पल पल बढ़ती। पल पल में आस निराश हुई, पल पल घटती दिन बढ़ती। दुनिया जिनको ठुकरा देती, दुनिया जिनको ठुकरा देती, यहाँ गले लगाने जाते हैं। दुनिया जिनको ठुकरा देती, यहाँ गले से लगाए जाते हैं। दरबार में भोले
भाते हैं रसिकों के मन को भाते हैं, जो कृपा कहलाते हैं भक्तों के मन को भाते हैं। दुनिया में जो बदनाम हुए, दुनिया में जो, अच्छा देखो गजब की बात, आज का वो समय है कि हम लोग अगर सलमान खान को कॉपी करें, ओ महाराज गली गली में बड़ाई होती है, देखो लड़का बड़ा अच्छा कर रहा है? और वही बेटा अगर 4 दिन लगातार मंदिर चला जाए तो रोक रोक के पूछते लाला किधर आना चाहिए, तो बाबा बाबा हेने को विचारेगा, पूछते बाबा बनोगे? ये आजकल रोज मंदिर जाते हो, कोई अच्छा करने लग जाए तो समझो फिर उसका रास्ता रोकना शुरू। और सबसे अच्छी बात, संत कहते हैं जिस दिन तुम्हारी बुराई होना शुरू हो जाए समझ लेना आप तरक्की के मार्ग पर आगे बढ़ने लगे, क्योंकि बुराई उसी की होती है जो कुछ करता है। वरना मीठे ठग तो हमारे मन में बहुत बैठे हैं, मुंह पे बड़ाई करने वाले। और जो भगवान की भक्ति में बदनाम होता है ठाकुर जी उसको गले से लगाते हैं, पक्की बात है। मीरा को कितना बदनाम किया ठाकुर जी ने लगाया। दुनिया में जो बदनाम हुए पलकों पे बिठाए जाते हैं, दरबार में भोले बाबा के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दरबार में भोले दरबार में भोले बाबा के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ, दुनिया के सताए लोग यहाँ फिर कैसे लगाए जाते हैं, दरबार में भोले, दरबार में भोले, दरबार में भोले बाबा। बोले भोलेनाथ की, भक्त वत्सल भगवान की, बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। अच्छा एक बात बताओ, ताली बजाने से हाथ उठाने से तुम्हारा भला होगा कि हमारा होगा? कहना क्यों पड़ता है फिर? जब तक आप अपने हाथों की रेखा भगवान को नहीं दिखाओगे, आपके मन में अपने से इच्छा होनी चाहिए ना, भगवान हमें भी देख ले, हम भी हैं, तभी तो भगवान की नजर आपके ऊपर पड़ेगी। क्योंकि जनसंख्या थोड़ी ज्यादा हो गई है, जब तक नहीं दिखाओगे ना तब तक उनके समझ में नहीं आएगा। जो आगे होगा, जो हाथ उठाएगा उसी की सुनी जाएगी। तो आप ऐसा क्यों चाहते हो कि आपको बार बार कहा जाए हाथ उठाओ, ताली बजाओ? ताली बजाओगे तो हाथों की रेखा भी बदल जाएगी। ताली बजाने से भजन गाने वाले का हौसला तो बढ़ता है, लेकिन फल तो आपको ही प्राप्त होता है। तो इसलिए भजन में तालियों का साथ अवश्य दिया करो। अब आगे कथा आती है जलंधर की। भगवान के तीसरे नेत्र की अग्नि से प्रकट होकर भगवान का पुत्र होकर मां गौरी के ऊपर भी कुदृष्टि डालता है। एक समय की बात है, बृहस्पति जी और इंद्र भगवान शिव के दर्शन के लिए कैलाश पर जा रहे थे। भगवान ने सोचा आज क्यों ना इनकी परीक्षा ली जाए।
और भगवान जटाधारी वेश बनाकर दोनों के सामने आकर खड़े हो गए और कहने लगे, कहाँ जाते हो? इंद्र को बड़ी जल्दी क्रोध आ जाता है। इंद्र कहने लगा, तुम कौन हो हमसे पूछने वाले, और तुमने हमारा रास्ता कैसे रोका? भगवान बोले, केवल पूछ ही तो रहा हूं, कहाँ जाते हो? इतने में इंद्र को क्रोध आ गया और इंद्र ने अपना वज्र उठा के भगवान के ऊपर मारने के लिए हाथ जैसे ही आगे बढ़ाया, भगवान ने उसके दोनों हाथ वहीं रोक दिए और भगवान को क्रोध आ गया और भगवान का तीसरा नेत्र खुल गया, जो कि इंद्र को भस्म करने ही वाला था। बृहस्पति तुरंत भाप गए कि ये भगवान शंकर हैं और चरणों में गिर गए और इंद्र को भी समझाया कि चरण पकड़ लो, ये भगवान शिव ही हैं। दोनों ने चरण पकड़ के चरण वंदना की, भगवान को प्रसन्न किया। प्रभु ने कहा, अब जो ये अग्नि मेरे तीसरे नेत्र से निकली है, अब ये व्यर्थ तो नहीं जाएगी। तब बृहस्पति जी ने भगवान की आज्ञा से उसको समुद्र पर फेंक दिया। जैसे ही समुद्र पर उस अग्नि को फेंका गया, उससे एक बालक प्रकट हो गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अब तो जैसे ही बालक प्रकट हुआ तो सागर मनुष्य का रूप धारण करके उस बालक को गोद में उठा लेता है। तभी ब्रह्मा जी आते हैं और पूछते हैं, समुद्र देवता, ये बालक किसका है? यहाँ कैसे आया? कितना तेज रुदन कर रहा है, तीनों लोग कांप उठे। समुद्र कहता है, प्रभु मुझे भी कुछ नहीं ज्ञात, मैंने जब इसका रुदन सुना तो मैं इसे शांत करने के लिए अपने गोदी में लेकर खड़ा हो गया। और ऐसा कहकर समुद्र ने ब्रह्मा जी के हाथों में उस बालक को दे दिया। जो लोग कार्तिक नहाते हैं उन्होंने ये कथा सुनी होगी अवश्य, कार्तिक महात्म्य में भी ये कथा आती है। अब जैसे ही ब्रह्मा जी को बालक गोद में दिया गया, ब्रह्मा जी इस बालक की तरफ देख के कह ही रहे थे, इतने में उस बालक ने ब्रह्मा जी का कंठ पकड़ लिया और ब्रह्मा जी के काफी छुड़ाने पे भी बालक ने कंठ नहीं छोड़ा। ब्रह्मा जी की आंखों से आंसू निकल आए। तब ब्रह्मा जी ने सागर की गोद में बालक को देते हुए कहा कि इस बालक के द्वारा हमारी आंखों में जल आया, तो इससे इसका नाम जलंधर पड़ेगा। तब ब्रह्मा जी ने अपनी योग माया से देखा कि ये भगवान शिव के तीसरे नेत्र से निकली हुई अग्नि का बालक है, यानी ये भगवान शंकर का ही बालक है। अब तो उन्हीं के रूप के बराबर इसका रूप होगा, उन्हीं के जैसा ये बलवान भी होगा। समुद्र इस बालक का नामकरण करके और इस बालक को शुक्लाचार्य को सौंप के कि तुम इसको राक्षसों का अधिपति बनाओ, उसका महाराज बनाओ, आज से ये राक्षसों का राजा होगा और ये राक्षसों को वो सब, दानवों को वो सब सुख प्राप्त कराएगा जो अभी तक उन्हें नहीं मिल पाए। अब तो शुक्लाचार्य जी इसको दानवों का राजा बना देते हैं, इसका अभिषेक कर देते हैं। एक समय जलंधर ने अपनी सभा में सिर कटे राहु को देखा। ये पूछने लगा कि शुक्लाचार्य जी ये बताइए, ये राहु का शीश किसने काटा, इसका धड़ कहां गया? तब शुक्लाचार्य ने बलि और देवताओं के द्वारा जो समुद्र मंथन हुआ था और उससे जो अमृत प्राप्त हुआ था उसकी कथा जलंधर को सुनाई। अपने पिता का मंथन सुनकर और अपने साथ धोखा हुआ समझकर जलंधर देवताओं से बैर करने लगा और उसने तुरंत ही देवताओं को जीतकर अमरावती अपने हक में कर ली। अब तो बड़ा क्रोधित हो गया और देवता डर के मारे कंदराओं में छिपने लगे। तब सभी देवता इकट्ठे होकर भगवान विष्णु के पास गए और उसके बाद सभी भगवान शंकर के पास गए। सबने प्रार्थना की, प्रभु इसके आतंक से मुक्ति दिलाइए, आपका पुत्र होकर ये सारे संसार को अपने वश में करना चाहता है। देवताओं का इसने जीना दुभर कर दिया है, आप ही हैं जो हमें इस संकट से निकाल सकते हैं।
भगवान शंकर सबको आश्वासन देते हैं कि एक दिन इसका अंत अवश्य होगा, तुम धैर्य धारण करो। अब तो सभी देवता सेना सजाकर इसे मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी शुक्लाचार्य जी इसकी वृंदा नाम वाली स्त्री से शादी करा देते हैं। जलंधर बड़े सुख के साथ वृंदा के साथ रह रहा है और उसको बिल्कुल भी आभास नहीं है कि भगवान शंकर, भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा उस पर चढ़ाई करने वाले हैं। अब तो सभी देवता सेना लेकर इससे युद्ध करने के लिए युद्ध भूमि में आ जाते हैं। ये अपने दूत को शंकर जी के पास भेजता है कि अगर आप अपना भला चाहते हैं तो यहां से लौट जाएं, मैंने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा। देवताओं ने मेरे पिता का मंथन करके अमृत चुराया और विष्णु ने हम दानवों के साथ छल किया, इसलिए मेरा आपसे कोई बैर नहीं है। मैं फिर भी विष्णु को क्षमा करता हूं क्योंकि वो मेरी बहन लक्ष्मी का पति है। इस पर भगवान देवताओं को समझाते हैं कि अभी अनुकूल समय नहीं आया। तब नारद जी को माध्यम बनाकर इसके पास भेजा जाता है और इसका वैभव देखकर नारद जी इससे कहते हैं कि तुम्हारे पास सब वैभव है, लेकिन पार्वती जैसी सुंदर स्त्री तुम्हारे पास नहीं है, तुम उससे वंचित हो। पार्वती माता की सुंदरता सुन के ये काम से पीड़ित हो जाता है और राहु को भगवान शंकर के कैलाश पर भेज देता है। राहु वहां जाकर भगवान से कहता है कि जलंधर ने मुझे आज्ञा दी है कि मैं आपसे कहूं कि आप पार्वती जैसी सुंदर स्त्री रत्न को मुझे सौंप दें, क्योंकि सारे रत्नों का मैं मालिक हूं। भगवान शिव इसको डांट कर कहते हैं कि तुझे तनिक भी भय और शर्म नहीं आती? तू जगत जननी माता के लिए ऐसे शब्द बोलता है और देखते ही देखते उनकी तीसरी आंख खुल जाती है, उससे एक पुरुष प्रकट होता है जिसका नाम होता है कीर्ति मुख। भगवान उसे आज्ञा देते हैं कि राहु को पकड़ के तुरंत ही खा जाओ। जैसे ही कीर्ति मुख राहु को पकड़ता है, राहु भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु मैं ब्राह्मण हूं, आप मेरा वध मत कराइए और कीर्ति मुख को रोक लीजिए, क्योंकि अगर ये मुझे खा जाता है तो आपको दोष लगेगा, क्योंकि दूत को कभी भी मारना नहीं चाहिए। भगवान कीर्ति मुख को आदेश देते हैं कि राहु को छोड़ दो। तभी तुरंत राहु वहां से चला जाता है। अब कीर्ति मुख भगवान के पास आता है और कहता है, प्रभु आपने मुझे प्रकट किया, अब मैं भूखा हूं, मुझे कुछ खाने को दीजिए, क्योंकि आपने मेरे हाथ से मेरा भोजन छुड़ा लिया। तब भगवान कहते हैं कि तुम अपने हाथ पैरों का मांस खा जाओ। कीर्ति मुख देखते ही देखते अपने सारे शरीर का मांस खा जाता है, केवल कीर्ति मुख का मुख ही बचता है। तब भगवान कीर्ति मुख को अपना गण और अपना द्वारपाल बना लेते हैं। साथ ही साथ एक वरदान भी देते हैं कि जो कोई भी अपने घर के बाहर कीर्ति मुख को लगाएगा, उसके घर में कभी भी कोई अशुभ दृष्टि नहीं पड़ेगी, सारी नेगेटिव ऊर्जा कीर्ति मुख खा जाएगा। जो एक राक्षस के जैसा मुख आता है वो कीर्ति मुख ही होता है, उसको घर के बाहर लगाने से जितना दोष होता है और जो भी नेगेटिव ऊर्जा होती है वो उसको खा जाता है। तब से कीर्ति मुख भगवान का मुख्य गण बना हुआ है। इसके बाद जलंधर अपनी सेना सजाकर युद्ध भूमि में आ जाता है। इधर देवताओं की सेना सजकर युद्ध भूमि में आ जाती है। भगवान विष्णु और इसका जलंधर का बहुत भारी युद्ध होता है। जब भगवान थक जाते हैं तो भगवान जलंधर से कहते हैं कि जलंधर, मैं तुम्हारी इस वीरता से बड़ा प्रसन्न हूं, तुम्हारा मेरा भला क्या बैर है? तो जलंधर भगवान से कहता है, प्रभु आप ही मुझसे लड़ने आए हैं, मैं तो आपसे लड़ने आया नहीं। आप तो मेरी बहन के पति हैं, आप लक्ष्मी जी के पति हैं। अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे वर दीजिए और मेरी बहन के सहित आप मेरे घर में निवास करिए। भगवान इसको तथास्तु कह के इसके साथ
इसके घर में निवास करने चले जाते हैं। इधर भगवान शंकर विष्णु जी का ध्यान करते हैं और कहते हैं कि हमने तुम्हें जलंधर को मारने के लिए भेजा था, लेकिन तुम स्वयं लक्ष्मी जी के साथ उसके घर में निवास करने लगे। तब भगवान कहते हैं, प्रभु उसने वीरता ही इतनी दिखाई और वो लक्ष्मी का भाई है। लक्ष्मी ने हमसे जाते समय वचन लिया था कि आप मेरे भाई को नहीं मारेंगे, इसीलिए मैंने उसका वध नहीं किया, और वैसे भी उसका वध आपके हाथों से ही लिखा हुआ है, वो किसी और के हाथ से मरने वाला नहीं। तब भगवान कहते हैं कि ठीक है, अब हम स्वयं जलंधर से लड़ने के लिए जाएंगे। तब भगवान स्वयं देवताओं की सेना सजाकर जलंधर से लड़ने के लिए जाते हैं। अब बड़ा भयानक युद्ध होता है। भगवान काली और इत्यादि देवियां प्रकट करते हैं जो कि सभी संहार मचाने लगती हैं। फिर भी इस दैत्य की सेना कम नहीं होती। तब ये पार्वती जी को देखकर मोहित हो जाता है और उनके पास शंकर जी का रूप बना के आता है। जैसे ही ये पार्वती जी के सामने शंकर जी का रूप बना के आता है, मां पार्वती स्वयं समझ जाती हैं कि ये मायावी राक्षस है और वो वहां से अंतर्ध्यान हो जाती है। इसके बाद पार्वती माता स्वयं विष्णु भगवान से जाके कहती हैं कि आज इस राक्षस ने अपने मृत्यु का हमें स्वयं रास्ता दिखाया है। जैसे इसने किया ऐसे ही आप कीजिए। जब तक इसकी धर्म पत्नी वृंदा जीवित है तब तक ये नहीं मरेगा, क्योंकि उसके पुण्य कर्म इसको बचा रहे हैं। भगवान वृंदा को स्वप्न में दर्शन देते हैं। वृंदा विकल हो जाती है और वहां से वन की ओर निकल जाती है। जैसे ही वृंदा वन में पहुंचती है, उसे वहां भी आराम नहीं मिलता। देखती है कि दो राक्षस उसका पीछा करते हुए आ रहे थे। वो डर के मारे भागने लगती है। सामने एक ऋषि दिखाई देते हैं, उनसे प्रार्थना करती है कि प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, दो राक्षस मुझे खाने के लिए आ रहे हैं। भगवान यहाँ ऋषि का रूप बनाए खड़े हैं और राक्षसों के सामने बूं की आवाज करते हैं, जिससे राक्षस डर के मारे भाग जाते हैं। उसके बाद वृंदा कहती है, प्रभु आप बड़े ज्ञानी लगते हैं, मुझे बताइए कि मेरे पति और देवताओं का युद्ध चल रहा है, इस समय मेरे पति कैसे हैं, क्योंकि मेरे सामने बार बार अपशकुन हो रहे हैं। तब भगवान ऋषि बने हुए जो हैं वो एक इशारा ऊपर की तरफ करते हैं। दो वानर वहां आते हैं और भगवान का इशारा पाते ही वो वानर जाते हैं और जलंधर का धड़ और शीश लाकर वहां पटक देते हैं। जैसे ही वृंदा ये देखती है कि मेरे पति का अंत हो गया, वो रोने लगती है। ऋषि से कहती है कि आप बड़े ज्ञानी हैं, आप बड़े तपस्वी हैं, आप मेरे पति को किसी भी तरह से जीवित कर दीजिए। ऋषि कहते हैं ये भगवान शिव के द्वारा मारा गया है, मैं इसे जीवित नहीं कर सकता। वृंदा कहती है अगर आप इसे जीवित नहीं करेंगे तो मैं अपने प्राणों का अंत यही कर दूंगी और उसका दोष आपको लगेगा। तब ऋषि कहते हैं वृंदा तुमने हमसे ऐसा कुछ मांग लिया है जिसे हमें पूरा करना ही पड़ेगा। हम अपने सारे जीवन का तप तुमको अर्पण करते हैं। और वो ऐसा कहकर मंत्र पढ़ के जलंधर के उस शरीर पर डाल देते हैं, जिससे जलंधर जीवित होकर खड़ा हो जाता है। अब वृंदा अपने पति को पाकर अत्यंत खुश होती है और उसी वन में उसके साथ बहुत दिनों तक रमण करती है। एक दिन रमण के बाद जब वृंदा ने देखा कि ये मेरा पति नहीं कोई और है, तो वृंदा पहचान गई कि तुम मेरे पति नहीं हो, तुम कौन हो। तब विष्णु भगवान वृंदा के सामने आए और हाथ जोड़कर उससे कहने लगे, देवी मैंने आपका शील भंग इसलिए किया क्योंकि दुष्ट पति आपका पूरे देवताओं को ताड़ना दे रहा है, उसका अंत ही इस प्रकार होना था। तब वृंदा क्रोधित हो जाती है और भगवान को शाप देती है कि आपके अंदर तनिक भी दया भाव नहीं है। मैं प्रतिव्रता स्त्री, आपने मेरा सतीत्व खंड कर दिया, मैंने आपका क्या बिगाड़ा था।
जाइए, मैं आपको श्राप देती हूँ कि आप धरती पर मनुष्य रूप में जन्म लें और स्त्री के वियोग में ऐसे ही दर दर रोते हुए रोले। और जो दो राक्षस मेरा पीछे करने आए थे, मैं समझ गई वो आप ही थे। वो दोनों राक्षस ही आपकी पत्नी को हर के ले जाएंगे। और जो वानर मेरे पति के रूप में आपका ये शरीर यहाँ डाल के गए थे, वो वानर भी आपकी सहायता करेंगे। और ऐसा कहकर वृंदावनी अपने शरीर को भस्म कर लेती है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। अब तो भगवान विष्णु वृंदा के इस प्रेम को देखकर उसकी राख में लौटने लगते हैं। इधर भगवान शंकर को जब पता चलता है कि इस जलंधर को बल देने वाली वृंदा समाप्त हो गई है, तो वो जलंधर का अंत कर देते हैं। और देखते ही देखते वृंदा की जो अंतर आत्मा की ज्योति थी वो मां गोरा में समा जाती है, और जलंधर की जो ज्योति थी वो भगवान शिव के अंदर समाहित हो जाती है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। इस प्रकार जलंधर का अंत होता है। अब इसके बाद कथा आती है चंद्रचूड़ की। ये चंद्रचूड़ कौन था? जिस दिति के पुत्र हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु को भगवान ने मारा था, ये उसी हिरण्याक्ष का पुत्र था। एक समय की बात है, जी बन गई तुम्हारी रे, बन गई तुम्हारी, बन गई बन गई बन गई, भोले जी में तो बन गई तुम्हारी, बन गई बन गई बन गई, भोले जी में तो बन गई तुम्हारी। बन गई तुम्हारी में, बन गई तुम्हारी, बन गई तुम्हारी में, बन गई तुम्हारी, बन गई बन गई भोले जी में तो बन गई तुम्हारी, बन गई भोले जी में तो बन गई तुम्हारी। तुम हो मेरे नैनों की पुतली, तुम हो मेरे नैनों की पुतली, तुम हो मेरे नैनों की पुतली, मैं हूँ ज्योति तुम्हारी, भोले जी में तो बन गई तुम्हारी, बन गई भोले जी में तो बन गई तुम्हारी। तुम हो मेरे अंग के पीतांबर, तुम हो मेरे अंग के पीतांबर, तुम हो मेरे अंग के
पुजारी, बोले जी मैं तो बन गई तुम्हारी, बन गई बोले जी मैं तो बन गई तुम्हारी, बन गई बोले जी मैं तो बन गई तुम्हारी, बन गई बोले जी मैं तो बन गई तुम्हारी, बन गई बोले जी मैं तो बन गई तुम्हारी। बोलिए भूत भावन भोलेनाथ की, भक्त वत्सल भगवान की। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। कथा थी चंद्रचूड़ नामक दानव की। कश्यप ऋषि की धनु नाम वाली एक स्त्री थी। इनकी कई पत्नियां थी, जिनमें एक धनु नाम वाली थी। उसके कई बलशाली पुत्र थे। उन्हीं में से एक पुत्र था विप्रचित्त। कश्यप जी की जो ये पत्नी थी, इसके भी दानव पैदा हुए और दिति के भी दानव पैदा हुए। अब विप्रचित्र नाम वाला जो दानव था, उसके दंभ नाम का एक पुत्र हुआ, जो कि बड़ा ही पराक्रमी और भगवान विष्णु का भक्त था। उसने अपनी माता के कहने पर भगवान विष्णु के साथ क्रोध नहीं किया, उनसे शत्रुता नहीं की, लेकिन देवताओं को दंड देने के लिए उनके ऊपर आक्रमण किया और उनका राज्य छीन लिया। और उसके बाद उन्हें क्षमा करके थोड़े दिन दुखी करके उनका राज्य वापस लौटा भी दिया। इससे माता प्रसन्न नहीं हुई। माता ने कहा कि मैंने जितने भी मेरे पुत्रों को देवताओं ने दंड दिए हैं, मारा है, मैं उन सब का बदला लेना चाहती थी, और जो कि तुमने लिया भी, लेकिन उनको उनका राज्य क्यों लौटाया। अब मां अपने पुत्र वधू से कहती है कि तुम अपने इस दंभ नामक पति को समझाओ, ताकि ये कोई ऐसा पुत्र जने जो देवताओं का घोर शत्रु हो। पत्नी के आग्रह पे दंभ उसको एक बालक प्रदान करता है, जिसका नाम होता है चंद्रचूड़, जो कि इसका नाम होता है शंखचूड़, जो कि देवताओं से बड़ी शत्रुता करता है, बड़ा पराक्रमी बलशाली होता है, और ये अपने बल से सभी देवताओं को जीतकर उन्हें भगा देता है। देवता मारे मारे फिरते हैं, भगवान जय श्री राम। फिर से एक दानव जन्म ले चुका है, जो कि हमें फिर से बेघर कर दिया है, जिसने, और जो हमसे इतनी शत्रुता करता है कि हमें मार डालने के लिए तैयार है। अब हम क्या करें, आप ही हमारी रक्षा कीजिए। तब भगवान आश्वासन देते हैं कि हम इस दानव का अंत अवश्य करेंगे। तब सभी भगवान की शरण में रहते हैं, और भगवान अपने दूत को इस शंखचूड़ के पास भेजते हैं कि तुम देवताओं को उनका लोक वापस कर दो, जैसे तुम्हारे पिता ने वापस किया था। क्योंकि देवता और दानवों की शत्रुता आज से नहीं है। भगवान विष्णु ने दानवों को पाताल दिया है और देवताओं को स्वर्ग दिया है। तुम बार बार अपने पाताल को छोड़कर स्वर्ग पे आगमन क्यों करते हो। तब ये शंखचूड़ कहता है कि शुरू से भगवान विष्णु, ब्रह्मा सभी दानवों के ही शत्रु हैं, हमेशा इन देवताओं का साथ देते हैं। हमने ऐसा क्या गलत किया है। तब भगवान कहते हैं कि तुम ही हमसे शत्रुता का भाव रखते हो, हम तुम्हारे साथ शत्रुता का भाव नहीं रखते। इसलिए तुम देवताओं का राज्य उन्हें वापस कर दो और पाताल में जाकर निवास करो। लेकिन शंखचूड़ इस बात को नहीं मानता। अब शंखचूड़ का विवाह
तुलसी नाम की स्त्री से हो जाता है। ये अपनी पत्नी के साथ बड़ी प्रसन्नता से रहता है। भगवान इसको फिर समझाने के लिए दूत भेजते हैं कि तुम देवताओं का राज उन्हें दे दो, पर ये नहीं मानता और युद्ध करने के लिए युद्ध भूमि में आ जाता है, जहां भगवान का और इसका घोर युद्ध होता है। सभी देवता परास्त होकर भाग जाते हैं। विष्णु भगवान का और इसका युद्ध होता है, लेकिन विष्णु भगवान भी इसको हरा नहीं पाते और अंतर ध्यान हो जाते हैं। तब भगवान शंकर इसके पास आते हैं तो ये माया से पार्वती जी को बनाकर अपने रथ के अंदर बांध लेता है और उनको मारपीट करने लगता है। तब भगवान शंकर क्रोधित हो जाते हैं। तभी पार्वती जी वहां आती हैं तो माया की जो पार्वती थी वो अंतर ध्यान हो जाती है। ये सब देखकर मां पार्वती वहां से अंतर ध्यान हो जाती हैं और फिर से जैसे जलंधर के साथ हुआ था, मां पार्वती विष्णु भगवान के पास जाती हैं और कहती हैं कि आपको ही इसका समाधान करना होगा। तब भगवान विष्णु इस शंखचूड़ का वेश बनाकर इसकी पत्नी तुलसी के पास जाते हैं और इसका शील हरण कर लेते हैं। जब तुलसी को यह पता चलता है कि ये मेरे पति नहीं, तो वो क्रोधित हो जाती है कि मैं आपकी परम भक्त हूं, मैं केवल आपकी पूजा करती थी, संसार में केवल एक आप ऐसे देव हैं जिनको मैं पूजती थी और आपने मेरे साथ ही धोखा किया। क्या आपका मन केवल पत्थर का है? और अगर आपका मन पत्थर का है, आपके मन में कोई भाव नहीं है, केवल देवताओं का हित है, तो जाओ आज से आप गंडकी नदी में पत्थर हो जाओ, पाषाण हो जाओ। भगवान ने तुलसी का ये श्राप ग्रहण किया और गंडकी नदी में उसी दिन से भगवान पाषाण रूप में विराजने लगे। तुलसी भी जैसे वृंदा ने अपना अंत किया था, ऐसे अपना अंत कर लेती है और देखते ही देखते तुलसी की जो अंतर आत्मा ज्योति थी वो मां भगवती के अंदर समा जाती है। तभी भगवान एक शंखचूड़ का भी त्रिशूल से शीश उतार लेते हैं और उसका उद्धार करते हैं। उसकी ज्योति भगवान के अंदर समा जाती है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। ऐसा ही एक और दैत्य हुआ जिसका नाम था अंधक। हिरण्याक्ष जिसने पृथ्वी को पाताल लोक में ले जाकर छुपा दिया था और भगवान विष्णु ने उसे मारा था, उसने घोर तप किया और भगवान शंकर को प्रसन्न करके भगवान शंकर से कहा कि मुझे एक पुत्र चाहिए। इस हिरण्याक्ष के वर मांगने से पहले भी प्रभु एक दिन मां पार्वती के साथ कैलाश पर बैठे हुए थे और मां पार्वती ने पीछे से आकर भगवान की आंखें बंद कर ली और जैसे ही मां ने भगवान की आंखें बंद की, भगवान घबरा गए और उनके पसीने छूट गए। जैसे ही पसीने छूटे, आंखें खुली तो उससे एक बालक उत्पन्न हुआ। आंखें बंद करने के कारण वो बालक अंधा था। भगवान ने उसका नाम अंधक रखा। भगवान के अंश से बालक पैदा हुआ था। पार्वती जी सहसा डर गई, ये बालक कौन है? तब भगवान बोले, पार्वती, ये तुम्हारे द्वारा ही जन्म दिया गया बालक है, इसका नाम आज से अंधक होगा, ये तुम्हारा पुत्र है। अब हिरण्याक्ष इधर तपस्या करके भगवान से बालक मांगता है कि जो भगवान के बराबर बलशाली हो। तब भगवान कहते हैं कि हिरण्याक्ष, अभी अभी थोड़े समय पहले ही मेरे अंधक नाम के पुत्र ने मेरे से जन्म लिया है, तुम उस बालक को अपना लो, वह तुम्हारा पुत्र आज से कहलाएगा। हिरण्याक्ष उस बालक को अपना लेता है और अपने घर में लाके उसका लालन पालन करने लगता है। देखते ही देखते पर्वत के आकार का वह बालक बड़ा बलशाली हो जाता है। जब हिरण्याक्ष का वध हो गया तो उसके बाद उसके और भाई जो थे वो सब उस पे
व्यंग कसने लगे कि तुम्हारे पिता पागल थे जिन्होंने ऐसे अंधे पुत्र को अपना लिया, क्योंकि तुम संसार में कुछ भी नहीं कर सकते। जब तुम्हारी आंखें नहीं है तो तुम अपने पिता की गद्दी पे राज्य कैसे करोगे। इस अंधक को यह बात लग गई और इसने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और इस बालक को नेत्रों के साथ साथ अतुलित बल भी दे दिया। इस बालक ने सभी देवताओं को अमरावती से भगा दिया और उसको जीतकर महाराज्य करने लगा। भगवान शंकर ने इस बालक को अपने धाम को पहुंचाया। इस प्रकार भगवान ने जाने कितने दैत्यों का उद्धार किया और उन्हें अपने चरणों में स्थान दिया। भगवान की कथा सुनने वाले सभी भक्तों का भगवान बेड़ा पार करें, उनको उनकी इच्छा पूर्ति का वर दें, सभी के कार्य सफल हों और सबका चित्त भगवान के चरणों में ऐसे ही लगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। आरती के लिए आ जाए। आज की कथा यही विश्राम होती है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय